लिए तो उन्होंने स्लैब्स कहते हैं या फिर कुछ बॉक्स कह लीजिए आप, जैसे हम लोग बोलते हैं ना 1 पेटी 2 पेटी 3 पेटी, बॉम्बे की स्टाइल में बोलते हैं ना 1 पेटी है 2 पेटी, तो सब कुछ पेटियां बना के रखी थी ऐसा ले सवाब के लिए। अगर कोई मर जाता तो उसको 2 पेटी ऐसा ले सवाब बना देते। तो यहां तक कि उस वाक्य में उन्होंने बताया कि आदमी जहन्नम में चल रहा था, 2 पेटी उसको पार्सल करते हुए जन्नत में आ गया। ये वाक्य कब हुआ, किस जमाने में हुआ, किसके साथ हुआ, कोई हैसियत नहीं है, कोई हवाला नहीं है इसका, कोई तहकीक नहीं है इसकी, फिर भी लोग इसको सुनाते हैं, इससे अकाईद हासिल करते हैं, ईमान हल लेते हैं इससे। अस्तगफुरुल्लाह, इससे लो ना कितनी जबरदस्त सही बुखारी की हदीस, 2 पन्नों पर मुश्तमल 3-3 लोगों के वाक्यात, इससे नसीहत हासिल करो, इससे अकाईद लो। इसलिए मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैंने किस बात की कोशिश किया हुआ है, सही हदीस है, एक एक लफ्ज से हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक एक लफ्ज से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हम लोग, इसलिए कई दिनों से एक एक लफ्ज कुछ सही बात है, हदीस सही है, जरूर करेंगे हम, यही हमारा मावा और मलजा है, यही हमारी असल जगह जहां हम पनाह लेंगे, यही हमारी असल जगह जहां से हम नसीहत हासिल करेंगे, ये हमारी असल जगह है जो हमारा ओढ़ना और बिछोना है, इसके बगैर हम सांस भी नहीं ले सकते। कुरान मजीद और अहादीस रसूल, ये हमारी जान है, ये हमारा ईमान है, ये हमारा अकायद है, इसलिए एक एक लफ्ज से इस्तेमाल करेंगे। तो नफरिन से पहला इस्तेमाल का निकला, किस्सा सुना सकते हैं नसीहत के लिए, शर्त यह कि वो सच हो। उसके बाद आइए दूसरे लफ्ज की तरफ बढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है हदीस के अंदर कि अब यह तमाशौन अखदहुमुल मतर, वो जा रहे थे, उनको बारिश ने पकड़ लिया, फमालू इलल गारी फिल जबल, ये वाक़े का पस मंजर है ना किस्से का। उस किस्से में क्या क्या हुआ, फिर वो दौड़े हुए गार की तरफ चले गए, गार में उन्होंने पनाह ली, और उसके बाद क्या है, फनहत्तत अला फमी गारिहिम, यहां तक कि एक लुढ़कता हुआ एक पत्थर आकर गार के मुंह पर बैठ गया, सखरतिन मिनल जबल, पहाड़ का एक गोल पत्थर लुढ़कते हुए आकर गार के मुंह पर बैठ गया। ये पूरा क्या है, वाक्या है ना, इससे क्या इस्तेमाल करेंगे, इस्तेमाल करेंगे कि ये सच हुआ है, प्यार सल्लम ने खुद बयान किया है ना, इसी तरह क्या कर सकते हैं, इसलिए मैंने इसको पकड़ा। कौन सा, फनहत्तत अला फमी गारिहिम, ये जो हदीस का टुकड़ा है यहां से अब इस्तेमाल कर रहा हूं। उससे पहले जो कुछ हुआ कि वो जा रहे थे, बारिश आई, बारिश ने उन्हें पकड़ लिया, और क्या हुआ, वो गार की तरफ बढ़े, गार में जैसे ही दाखिल हुए, उनका गार में दाखिल होना था कि एक पहाड़ का एक टुकड़ा लुढ़कते हुए आया और गार के मुंह पर बैठ गया। ये जो टुकड़ा है हत्ता लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पर बैठ गया, यहां से इस्तेमाल कर रहा हूं। बारिश आना नॉर्मल है, हर एक को आती है, हर एक बारिश के अंदर फंस सकता है बारिश की वजह से, है ना, मगर ये वाक्य क्या है कि बारिश आई, वो गार में गए, जैसे ही गए तो पत्थर आया और बैठ गया लुढ़कते हुए आकर, दरवाजा ही बंद हो गया उसका। ये इंपॉर्टेंट है, ये अहम है, इससे कितने इस्तेमाल करेंगे, हदीस के टुकड़े से इस्तेमाल। मसला नंबर 1, नहीं कि मसला नंबर कुल 2, पहले एक मसला हो गया किस्सा सुनाना चाहिए बोल के, दूसरा मसला ये, दूसरा मसला है अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश करता है। कैसे मालूम हुआ, पत्थर जो लुढ़कते हुए आया और गार के मुंह पर बैठा, किसी मर्जी से आया वो, है ना, उसका खुद का तो कोई दिमाग नहीं है, पत्थर तो पत्थर है, उसके अंदर कोई जान भी नहीं है, किसी ने उसको हुक्म दिया तभी तो लुढ़कता हुआ आया और गार के मुंह पर बैठ गया। कोई और है जो प्लानिंग कर रहा है, कोई और है जो कुछ चाहता है अपने बंदों से। मालूम हुआ कि अल्लाह तो अपने बंदों की आजमाइश करता है, तभी तो उस आजमाइश में, आजमाइश की वजह से वो गार में फंस गए, है ना। उसके बाद तीसरा मसला निकला कि अगर लोगों को मुसीबत में देखें
तो सिर्फ ये ना समझे कि उन पर अल्लाह का अजाब आया है, बल्कि वो आजमाइश भी हो सकती है। एक नई सोच मिली हमें अब इस हदीस से। अगर किसी को मुसीबत में देखें तो ये ना समझे कि अल्लाह का अजाब है उनके ऊपर, इसलिए परेशान है। गुर्बत आ गई, गरीबी आ गई, अल्लाह का अजाब है। फला मुसीबत में आ गए, अल्लाह का अजाब है। नहीं, दूसरा एक और पहलू हो सकता है, क्या? अल्लाह की आजमाइश भी हो सकती है, क्योंकि ये नेक और सालिहीन लोग थे, मुवहिद लोग थे, वो मुसीबत में फंस गए, ये अल्लाह की आजमाइश थी, है ना। चौथा मसला इससे निकला, अहम मसला बतला रहा हूं, आपका दिमाग भी नहीं जाएगा वहां तक। चौथा मसला इससे निकला, अल्लाह तबारक व तआला हर रोज किसी न किसी काम में मसरूफ है। कुल्ल यौमिन हुवा फी शअन, सूरह रहमान में अल्लाह ने कहा। ये जो गार का पत्थर लुढ़कते हुए आकर गार के मुंह पर जो बैठ गया, इससे एक मसला निकला कि अल्लाह हर रोज किसी न किसी काम में मसरूफ है। ये अल्लाह की शान है। ये कुछ न कुछ अल्लाह ताला कायनात में तसर्रुफ करता रहता है, कुछ न कुछ अल्लाह की एक्टिविटीज चलती रहती है। उस वक्त भी हुआ, आज भी कईयों जगह हो रहा है। अल्लाह अपनी मर्जी से जो चाहे अपनी कायनात में हेर फेर करता रहता है। कभी किसी को कुछ करता, कभी किसी को बादशाह बनाता, कभी किसी को फकीर बनाता, कभी किसी को आसानी देता, कभी किसी को मुसीबत में डाल देता। ये अल्लाह है। अल्लाह सूरह रहमान में अल्लाह ने क्या कहा? कुल्ल यौमिन हुवा फी शान, हर रोज अल्लाह ताला किसी न किसी काम में मसरूफ है।